बाबा जी की प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी। ब्यास डेरे में जब 3 बजे सुबह हूटर बजता है तो सारे सेवादार सिमरन के लिए उठ जाते हैं। थोड़ी देर सिमरन करने के बाद वह सभी अपनी अपनी सेवा पर लग जाते हैं। भंडारे के दिनों में कैंटीन में तो पूरी पूरी रात सेवा चलती है। भंडारे के दिनों में सेवादारों को 2-2 घंटे आराम के बाद फिर सेवा पर बुला लेते हैं। ब्यास डेरे में तो आप सबको पता ही है कितनी संगत डेरे आती रहती है। उनके खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम सब कैंटीनों के बड़े बड़े इंचार्जों को देखना होता है। सेवादार सेवा में दूर दूर से आते जाते रहते हैं। सभी सेवादारों के लिए कोई सिस्टम बना हुआ है कि 4 दिन की सेवा करो और जाओ। कोई ज़्यादा दिन भी सेवा करना चाहता है तो भी कोई मना नहीं है। वह सेवादार ज़्यादा दिन भी सेवा में रह सकता है। पीछे भी सबका काम होता है। ऐसे ही एक बार कुछ सेवादारों की सेवा बाबा जी की कोठी में लगी हुई थी। वहाँ की साफ सफाई, गमले, क्यारी, पार्क वगैरह सब कुछ साफ करना था। सभी सेवादार सेवा करने के बाद सोने के लिए चले गए। एक सेवादार की ड्यूटी कोठी के गेट पर लगी थी। वह रात को वहीं बैठा था। बाबा जी आए तो वह बोला, बाबा जी, क्या मैं यहाँ पर बैठकर सिमरन कर सकता हूँ? बाबा जी बोले, हाँ बेटा, जहाँ तुम्हारा मन चाहे वहाँ बैठकर आप सिमरन कर लो। ये तुम्हारा ही अपना ही तो डेरा है। तो वह सेवादार वहाँ सिमरन पर बैठ गया। उसका सिमरन में बहुत मन लग गया, क्योंकि बैठने से पहले उसने बाबा जी के दर्शन किए थे। दर्शन करके उसके मन को शांति मिल गई थी। वह सुबह 3-4 बजे तक सिमरन करता रहा। जब वह सिमरन से उठा तो सामने बाबा जी का कमरा था। खिड़की खुली थी तो उसने देखा बाबा जी एक मोटा रजिस्टर लेकर कुछ लिख रहे थे। वह खिड़की के पास गया और देखने लगा कि बाबा जी यह क्या कर रहे हैं। बाबा जी ने भी उसे देखा और बोले, चोरी चोरी क्या देख रहा है, अंदर आ जाओ। वह घबरा गया कि बाबा जी ने मुझे देख लिया है। वह डरता डरता अंदर गया और बाबा जी को राधा स्वामी बुलाया। तो बाबा जी बोले, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई? वह बोला, नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है, क्या देख रहा था? वह बोला, बाबा जी, यह आप इतना मोटा रजिस्टर लेकर क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी बोले, बेटा, मैं सुबह 3 बजे सारी संगत को देखने जाता हूँ कि कौन सिमरन कर रहा है और कौन नहीं, कौन घराड़े मारकर सोया हुआ है। जो 3 बजे उठकर भजन सिमरन कर रहे होते हैं उसकी हाजिरी में प्रेजेंट लिख देता हूँ। जो सोया होता है उनकी एब्सेंट लगा देता हूँ। वह सेवादार बोला,
बाबा जी, आपने मेरा क्या लगाया है, प्रेजेंट या एब्सेंट? तो बाबा जी बोले, बेटा तुम तो सारी रात सोए ही नहीं हो। जब 3 बजे हूटर बजता है तो सभी सेवादार उठ जाते हैं, लेकिन आज 3 बजे जब हूटर बजा तो सभी सेवादार तो सोकर उठे और तुम बेटा पूरी रात सिमरन करते रहे और हूटर की आवाज़ से तुम्हारा ध्यान टूटा और तुमने मुझे कमरे में देखा तो तुम इधर देखने आ गए। वह बोला, बाबा जी आप तो सब जानते हैं, लेकिन रजिस्टर में मेरी हाजिरी वाली जगह पर आपने क्या लिखा है? तो बाबा जी ने उसे रजिस्टर में उसका नाम और कितने घंटे सिमरन किया है, कितने मिनट सिमरन किया है, यह सब लिखा हुआ था। वह बोला, बाबा जी आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन सिमरन कर रहा है और कौन नहीं? बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारे सिर में जितने बाल हैं उसमें से अगर कोई एक बाल भी खींचता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सा बाल खींचा है। वैसे मुझे पता चल जाता है कि किसने सिमरन किया है, किसने नहीं किया। कोई तो पूरी पूरी रात सिमरन में बैठे रहते हैं और कोई पूरी पूरी रात सोए रहते हैं। इसी के साथ एक और छोटी सी साखी है और जिक्र है कि एक मुसलमान फ़कीर एक दिन बाज़ार से गुज़र रहा था। रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी। उसने बड़ी अच्छी जलेबियाँ सजा कर रखी हुई थी। मन ने कहा जलेबियाँ खानी हैं। पास पैसा था, नहीं करे तो क्या करे। मन को समझाया बुझाया लेकिन मन ना माना। आखिर वहाँ से वापस चला आया। मन की आदत है कि इसको जिस तरफ से मोड़ो उधर ही जाता है। जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियाँ सामने आ रही थी। मन बाहर जाने लगा। फ़कीर उठ गया। जब फिर बैठा, फिर वही ख्याल सामने आ गया। जब सुबह हुई तो वह पैसे कमाने के लिए काम करने गया। जंगल में से लकड़ियाँ काटी 5 किलो उठा सकता था, लेकिन मन से बोला तुझे जलेबी खानी है तो और लकड़ी उठा। लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर बनाकर उठाया। गर्मी बहुत थी। गिरता पड़ता बाज़ार पहुंचा। उसका मालिक बहुत कड़े स्वभाव का था। जैसे तैसे शाम को थक कर चूर होकर लड़खड़ाता हुआ बाज़ार आया, क्योंकि उसका मन जलेबियाँ खाने का कर रहा था और वह जलेबियाँ खाना चाहता था। उस समय जलेबियाँ सस्ती थी। रुपए की 3 सेर होती थी। 3 सेर जलेबियाँ खरीदी और जंगल में ले गया। कुछ खाई, पेट भर गया। मन से कहा कि और खा, और खाई। आखिर मन ने मुंह फेर लिया। फिर बोला कि और खा, और खाई तो उल्टी हो गई। जब उल्टी हो गई तो उसने मन को कहा कि आगे से जलेबी मांगेगा
आखिर हार कर मन ने कहा कि फिर कभी जलेबी नहीं मांगूंगा। जंगल में से कोई जा रहा था। उसने सारी जलेबियां उठाकर उसे दे दी और आइंदा मन ने भी कभी जलेबी नहीं मांगी। सो मन बातों से वश में नहीं आता। मन को प्यार से समझाए तभी बस में आएगा। भूख वह नहीं संग तो जो रोटी से मिट जाए। भूख तेरे नाम की बाबा जी जो रोज बढ़ती ही जाए। प्यास वह नहीं संग तो जो पानी से मिट जाए। मेरे सतगुरु दीनदयाल कृपा आपकी हो जाए तो हमारी आत्मा को सिमरन की भूख और प्यास हमारी ज़रूरत हो जाए। इसके बिना और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी दया करो बाबा जी, सिमरन किए बिना कभी नींद न आए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।